वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में निधन हुआ। वरिष्ठ वकील और सांसद रहे राम जेठमलानी और कई सारे ऐसे बड़े केस रहे जो इन्होंने लड़े हैं और ये सभी के लिए दुखद खबर है दिल्ली से, जहां वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन हुआ है। 95 साल की उम्र में निधन हुआ। वरिष्ठ वकील और सांसद रहे हैं राम जेठमलानी और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई बड़े काम किए हैं, कई बड़े केस इन्होंने लड़े हैं सरकार के लिए भी। और आपको बता दें कि राम जेठमलानी एक खुद में बड़ा नाम, बड़ा चेहरा रहा है, जिन्होंने जैसा कि जो मौजूदा हालात हैं और जो बड़े मुद्दे चलते आ रहे हैं देश के अंदर, इन सब में अपनी प्रतिक्रिया भी रखते आ रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार इनसे काफी सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ रही थी और फैसले ले रही थी और किस तरीके से आगे काम करना है, चाहे वो समाज सुधार की दिशा में रहे हों, चाहे महिलाओं के मुद्दे रहे हों। इन तमाम मुद्दों को लेकर राम जेठमलानी अपनी बात रखते आए हैं और संवाददाता दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, दुखद खबर है, वरिष्ठ वकील और सांसद रहे राम जेठमलानी और खुद में एक जाना पहचाना नाम रहा है। दुखद खबर है, उनका निधन हो गया। क्या कारण बताए गए निधन के? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राम जेठमलानी देश के बहुत बड़े वकील रहे हैं और देश ही नहीं दुनिया में उनको लोग जानते हैं और जिस तरह से लगातार उन्होंने सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़ के भाग लिया, सांसद रहे, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर सरकार को उन्होंने सुझाव दिया, लगातार चर्चा में हमेशा रहते हैं। चूँकि उनकी उम्र हो गई थी 95 साल और काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और लगातार उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद जो है आज उनका निधन हो गया है। पूरी तरह से दुखद खबर है। देश भर में जो है कहा जा सकता है कि शोक का लहर है। उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं जो, क्योंकि राम जेठमलानी हर, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो या सामाजिक सरोकार की बात हो, हर मुद्दा समय समय पर उठाते रहे हैं और काफ़ी चर्चित रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को समय समय पर सुझाव भी देते रहे। जब भी कोई मामला कानूनी पेच फंसता था तो ज़रूर सुझाव देते थे और सरकार की तरफ से भी उनसे सुझाव लिया जाता था। ऐसे में आज उनका निधन हुआ है। काफ़ी दुखद समाचार है। तमाम जो पॉलिटिशियन, जो नेता लोग हैं, दुख जता रहे हैं। हालांकि काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन जिस तरह से समय समय पे वो मीडिया में आते थे और स्टेटमेंट देते थे तो लोग यही कहते थे काफ़ी स्वस्थ हैं, लेकिन अब उम्र उनकी हो गई थी और काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, इसलिए आज उनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल, और ये बहुत दुखद है जिस तरीके से उन्होंने कई बड़े केस लड़े हैं और यहाँ पर वो कुछ वक्त तक केंद्रीय कानून मंत्री भी रह चुके हैं और पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी बीमार थे। राजीव, ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, खासतौर पर केंद्र से लेकर संसद से लेकर उन विधायकों के लिए भी, जिनके बड़े बड़े मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बातें रखी हैं और केस में जीत भी हासिल की थी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यही माना जाता था कि राम जेठमलानी चूँकि कानून के बड़े जानकार हैं और जब भी कोई केस हाथ में लेते हैं तो उसको हारते नहीं हैं और इसी उम्मीद से तमाम जो बड़े लोग हैं वो भी जाते थे और सुझाव भी लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा जो है वह स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते थे। अगर सामने अपना भी कोई है या सरकार में भी है तो अगर उसकी आलोचना करनी है तो तत्काल आलोचक बन जाते थे, आलोचना करते थे। जो गलत है उसको गलत ठहरा देते थे, जिसकी वजह से कई बार पार्टी के अंदर ही उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन पार्टी से बाहर भी हुए, लेकिन फिर पार्टी में आए और राज्यसभा सांसद भी बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो उनका अपना एक स्टाइल रहा है और चाहे कोई भी कानूनी दांव पेच की बात करिए तो समय समय पे जिस तरह से उन्होंने दांव पेच को अख्तियार करके और मेन स्ट्रीम में सिचुएशन को लाए और सरकार का साथ दिया, खास करके अटल जी की सरकार को, तो उसको लेकर काफ़ी वो चर्चा में रहे हैं। और आज उनके जाने से जो है केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य दल के लोग सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये अपडेट है कि पिछले 2 हफ्ते से वो बीमार थे और